हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और आज का वीडियो में हम लोग एबीसी एनालिसिस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में यानी मैथ्स में जो है हम लोग का यानी मैथ्स का जो चैप्टर हम लोग पेपर नंबर जो 3 है उसमें हम लोग को जो है एबीसी एनालिसिस करना है कि यानी कौन सा चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स पूछता है, कौन सा चैप्टर हम लोग को करना है और कौन सा चैप्टर हम लोग को नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, एक दो चैप्टर ऐसा है जो आप लोग को नहीं करना है, कम मार्क्स पूछता है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, समझ में आता नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। क्योंकि अभी आप लोग का क्या है कि सितंबर में एग्जाम है, बहुत कम समय है, 35 से 40 दिन के अंदर में सब कुछ सारा चीज़ करना है आप लोग को, 30 दिन के अंदर। तो कम समय में आपको रिवीजन भी करना है और सॉल्व भी करना है और चैप्टर भी कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से हम लोग को एबीसी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग को ये पता चले कौन से चैप्टर को सबसे पहले करना है, कौन से चैप्टर को बाद में करना है और कौन से चैप्टर को नहीं करना है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग मैथ्स का जो क्या बोलता है कि एबीसी एनालिसिस है, इसमें हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं। कैटेगरी 1 जिसको हम लोग कैटेगरी ए, जिसमें हम लोग मस्ट है उस चैप्टर को आप लोग को हर हाल में करना है। यहाँ पे छोटा छोटा यानी आसान वाला चैप्टर है और ज़्यादा मार्क्स मतलब ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछता है। तो आपको कैटेगरी ए में जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर को करना है। कैटेगरी बी में आपके पास टाइम हो तभी करना है। कैटेगरी सी में आपको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो कैटेगरी ए वाला जो हम लोग का है उसको मस्ट मतलब करना ही है, उसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। सबसे पहला जो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें हम लोग को टाइम वैल्यू और मनी वाला चैप्टर जो है, जिसमें हम लोग को इंटरेस्ट पढ़ना पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी वगैरह पढ़ना पड़ता है। चैप्टर का नाम इस बार चेंज हो गया है, जो भी है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। वहाँ से लगभग आपको 14 मार्क्स का देखने को मिलेगा। बहुत आसान चैप्टर है और इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो, तो इसको आपको करके जाना है। दूसरा में जो आप लोग का है वो है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंडेसिस। 3-4 चैप्टर एक संग है ना। जो पहला चैप्टर है वहाँ पे 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। थोड़ा छोटा चैप्टर है, आपको करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। अगला चैप्टर जो इक्वेशन है, जो 4 मार्क्स के लिए आपको लगभग देखने को मिलेगा, इक्वेशन करके जाना है, इक्वेशन को भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो एक बड़ा चैप्टर है इसको मैं सीक्वेंस में सीरीज पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे आपको 4 मार्क्स के लिए देखने को मिलता है। 4 से 5 मार्क्स जनरली क्वेश्चन आता है, तो आपको वो चैप्टर भी करके जाना है। आसान आसान सब है, आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। उसके बाद आप अगर स्टेट्स में आ जाओ, वहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, यहाँ पे आपको 7 मार्क्स के लिए लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत आसान है, थ्योरी चैप्टर है, यहाँ पे लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट 7 में से 7 मार्क्स ला सकते हो, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो उस चैप्टर को करके जाना है। अगला है सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पे 7 मार्क्स के लिए यहाँ भी ये भी पूछता है, इसमें भी आसान है, छोटा छोटा सा चैप्टर है। मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ना रहता है, 7 मार्क्स का है, यहाँ भी आपको आराम से करके जाना है। इसमें भी आपको मतलब इस चैप्टर को भी करके जाना, आराम से हो जाएगा। अगला बात करें मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पर्सन, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के लिए देखने को मिलता है, इस चैप्टर को भी करके जाना है। कैलकुलेटर ट्रिक आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ थोड़ा फार्मूला वगैरह बड़ा बड़ा है, थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है, लेकिन हाँ ये भी आसान चैप्टर है, नॉर्मली रहता है। तो डिस्पर्सन निकालना रहता है, तो 5 मार्क्स के लिए लगभग ये भी देखने को मिलता है। उसके बाद कॉरिलेशन और रिग्रेशन, ये चैप्टर भी ठीक ठाक है, यहाँ भी आसान पड़ जाता है अगर आप ठीक से पढ़े हो तो। ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए लगभग देखने को मिलेगा, तो इस चैप्टर को भी आपको करके जाना है। इनमें जो चैप्टर आप लोग को समझ से बाहर आ जाए ना, तो ये आपके पास टाइम है, यूट्यूब से देख के चैप्टर को कंप्लीट करना है। जी हाँ भाई, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ोगे तो फिर इस बार ये अटैम्प्ट भी हाथ से चला जाएगा। उसके बाद इंडेक्स वाला चैप्टर जो जिसमें 5 मार्क्स के लिए देखने को मिलता है, ये भी बहुत आसान है, इसको भी करके जाना है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे आपको 20 मार्क्स के लिए भाई 5 चैप्टर 4 चैप्टर जो भी है सारा चैप्टर को करके जाना है। बहुत आसान चैप्टर है, जो भी है आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है और लॉजिक याद रखना है किस तरह का हम लोग को वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो इस चैप्टर को 20 मार्क्स के लिए तो आपको लॉजिकल रीजनिंग तो फिक्स है, वो होना ही चाहिए। आगे बात करते हैं कैटेगरी बी में, जिसमें हम लोग मे भी रखें, यानी अगर टाइम मिले या हौसला मिले, ऐसा लगे कि ऊपर में सारा चैप्टर ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो ये सब चैप्टर भी करके जाना है। या फिर आप नीचे वाला किस चैप्टर को ऊपर वाले चैप्टर से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मानते हैं आपको अगर ऊपर में अगर कॉरिलेशन या रिलेशन वाला चैप्टर हम लोग कैटेगरी ए में रखे, वो चैप्टर आपको टफ पड़ रहा है, वो चैप्टर को छोड़ देना। कैटेगरी बी वाला कोई एक चैप्टर जो 5 से 6 मार्क्स का सिर्फ परमोटेशन कॉम्बिनेशन है, इस चैप्टर आप उठा के ले लेना, जो चैप्टर आपको रिप्लेसमेंट कर सकते हो। यानी अगर कोई चैप्टर वहाँ पे टफ लग रहा है उसको छोड़ देना, यहाँ पे आसान लग रहा है तो यहाँ से उठा लेना है, तो वैसा ही करना है ना। बाकी टाइम मिले जरूर करना सारा चैप्टर। तो सबसे पहला से हम लोग का लॉगरिथम, जो 2 मार्क्स का है, थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट वालों के लिए, तो लॉगरिथम अगर आपको पास समझ में आया तो कर लेना। उसके बाद परमोटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर जो है ये भी आसान पड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर बिगड़ा तो पूरा चैप्टर बिगड़ जाता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका है तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन आप अच्छा से किए तो आप सेट वाला चैप्टर भी कर सकते हो, सेट वाला भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी कर सकते हो। तो 3-4 चैप्टर जो ना एक जैसा मिलता जुलता है एक दूसरे से, तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन वाला का आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना बहुत जरूरी है। सेट थ्योरी यहाँ से आपको 3 मार्क्स देखने को मिल जाता है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, अगर ठीक से पढ़ोगे तो यहाँ भी लगभग 3 मार्क्स देखने को मिल जाता है। प्रोबेबिलिटी वही बताया, तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है, तीनों चैप्टर का मतलब जो है ना प्रोबेबिलिटी, सेट और परमोटेशन और कॉम्बिनेशन, ये तीनों चैप्टर जो है ना, तीनों चैप्टर में लगभग लगातार है,
तीनों का क्वेश्चन एक दूसरे चैप्टर में मिल जाता है, तो तीनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। अगला बात करें थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप ये चैप्टर भी करके जाना अगर आपके पास टाइम हो और समझ में आए तो। उसके बाद कैटेगरी सी जो रखे हैं, जिसमें आप लोग को नहीं करना है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि अगर आपको समझ में आ रहा है ये चैप्टर तो छोड़ के चले जाना, हम कह दिए तो ऐसा नहीं, वैसा भी नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं कि 99% स्टूडेंट को ये कैलकुलस वाला चैप्टर समझ में नहीं आता है, काफ़ी दिक्कत पड़ जाता है। जो नॉन मैथ, जिसका मैथ नहीं था, यानी 12 में मैथ नहीं था, नॉन मैथ बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो, तो उसको ये चैप्टर नहीं करके जाना है। 2 से 3 मार्क्स पूछता है, कभी कभी 3 से 4 मार्क्स पूछ लेता है, और मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स ही रहता है इस चैप्टर से, और बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। जो स्टूडेंट का 12 में चैप्टर बढ़िया था तो वो करके जाना, बाकी सारे स्टूडेंट इसको छोड़ के जाना। तो ये सारी बात थी जो कि कैटेगरी ए वाला में जो हम लोग है, लगभग कैटेगरी ए करके जाते हो तो आप पास हो, आपसे आप 70 मार्क्स के आसपास ला सकते हो। भाई कैटेगरी बी कर लेते हो तो 80 से 90 मार्क्स ला सकते हो, कैटेगरी सी कर लेते हो तो 100 में 100 ला सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन हाँ, भले ही कैटेगरी बी और सी छोड़ देना, लेकिन कैटेगरी ए जरूर करके जाना अगर पास होना है तो। जी है मेरे भाई, बाकी बताए कैटेगरी बी और कैटेगरी ए में जो भी चैप्टर आपको रिप्लेसमेंट करना हो, एक दूसरे का इंटरचेंज करना हो तो कर सकते हो, यानी कैटेगरी ए वाला कोई चैप्टर छोड़ सकते हो, कैटेगरी बी से कोई चैप्टर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, है ना। बाकी आई होप कि वीडियो पसंदीदा आया और मतलब बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपको यहाँ मार्क्स वगैरह भी हम बता दिए कौन चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है ना। तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों जरूर शेयर करना जो भी सितंबर में एग्जाम देने वाला है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।